31 अगस्त राखी का दिन। तो मैंने शौर्य की बहन ने जो राखी भेजा था उसको मैंने सुबह 7:30 बजे से पहले ही बांध दिया, क्योंकि 7:30 बजे तक का ही टाइम था, उसका स्कूल भी था। तो इसलिए जल्दी जल्दी हमने इस राखी को सेलिब्रेट किया और वो बहुत खुश था राखी पहन के। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है सुबह का 8:30 और शौर्य स्कूल गया। उसके स्कूल में आज राखी का सेलिब्रेशन था, तो आज तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के गया है। इस वीक लगता है 3 बार हो गया ट्रेडिशनल ड्रेस, पर ठीक है, स्कूल में सेलिब्रेशन है तो पार्ट होना चाहिए, अच्छा लगता है बच्चों को। तो बस सुबह में बहुत जोर भूख लगा तो मैंने सुबह में ही नाश्ता कर लिया, वही डोसा बनाया था और अब घर के कामों में लग गई हूँ। तो मैं एक सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, जब भी कुछ वैसा डेलिकेट आइटम्स या जिसमें थोड़ा ट्रेडिशनल जो वेयर्स होता है, कुछ सूट वगैरह जो इस तरह का थोड़ा सूट वगैरह होता है ना, ये सब, या कुर्ता जो ये सब पहना था शौर्य, इस तरह का मटेरियल का, तो मैं इसको ना जनरली ये इजी से धोती हूँ, इजी से। और मशीन में ना वुल, क्या बोलते हैं उसको, जेंटल वॉश लगाती हूँ, जेंटल वूल वॉश। तो उससे ना कपड़ा ख़राब भी नहीं होता और कपड़ा साफ भी हो जाता है, क्योंकि उसमें जेंटली बहुत क्लीन करता है। तो वो यही मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए धोते हैं फ़िलहाल, क्योंकि बहुत दिन का जमा हो गया था। 2-3 आइटम सूट वगैरह मेरा भी था और शौर्य का कुर्ता पजामा वगैरह, तो मैंने सोचा आज धो देते हैं। और ये जो कल मैंने किचन का कपड़ा फुला के रखा था ना, तो मैं अभी इसको वॉश करूँगी। तो देखिए जितना इसमें इसका गंदगी था ये सब अलग हो गया है, ये भी क्लीन हो गया है पूरा एकदम। जितना भी इसमें ऑयल होता है ना वो पूरा निकल जाता है, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। देखिए ये भी पूरी तरह से क्लीन हो गया और पानी का गंदगी देखिए इतना गंदा निकला है। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। एक बारी धोने के बाद मैं इसको डिटॉल के पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, कम से कम 10 मिनट, क्योंकि किचन का सामान है ना, तो उसको डिटॉल के पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइजीनिक रहना चाहिए। तो ये काम ज़रूर करते हैं, इवन कपड़ा के साथ मैं करती हूँ। आपको अगर याद होगा मैंने एक व्लॉग में भी बताया था, और अगर वो व्लॉग नहीं देखा तो देख लीजिए। मैं हमेशा ये जो फैंसी कंफर्ट फैब्रिक कंफर्टर ये सब मैंने यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डिटॉल यूज़ करती हूँ। स्पेशली ये वाला लिक्विड वाला, वो ओरिजिनल नहीं, लिक्विड वाला यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं उसको 10 मिनट छोड़ दूँगी और फिर मैं तब तक झाड़ू और क्लीनिंग कर लेती हूँ। आज मैंने पूरा मछली के घर को धो दिया बहुत अच्छे से। मछलियाँ खुश हैं नहा के, ये देखिए पूरा ये सब पूरा क्लीन किया अंदर से। ये सारा, एक मछली मर भी गई थी तो उसको भी क्लीन किया, फिर मैंने सोचा पूरा ही क्लीन कर देते हैं। और ये देखिए मछलियाँ नहा के फ्रेश हो गई हैं। मछली लोग को भी लगता होगा कि मैं तो दिन भर नहाती रहती हूँ, फिर साफ करना क्या। तो ये भी एक उसमें आधा घंटा लग गया ऑलमोस्ट, क्योंकि फिर पानी वानी गिरा था तो मैंने पूरा पोंछ दिया। बस अब खाना में लगेंगे। खाना में आज बनेगा अरबी का सब्जी और दाल चावल, ये है आज का खाने का मेन्यू। और साथ में बिस्किट्स भी बनाने का प्रक्रिया जारी है, आज भी कुछ ऑर्डर्स है, तो वो बिस्किट बनाएंगे। और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में अरबी की रेसिपी के साथ। तो अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए ना मैंने सबसे पहले क्या किया कि अरबी को ना एक सीटी डाल के, एक सीटी कुकर में लगा दिया। और ये देखिए आलू की तरह छिलका उतरने लगा था,
तो इस तरह से बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अरबी थोड़ा सा हाथ में उसमें थोड़ा खुजली करता है, तो मैं इस तरह से ही अरबी का सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बहुत ईज़िली अरबी का सब्ज़ी बन जाता है। बस आपको एक सीटी लगाना है और देखिए एकदम आलू का छिलका जैसे उतारते हैं ना, वैसे ही उतर जाता है। इसको मैंने पहले छिलका उतार लिया, उसके बाद मैंने इसको लंबा लंबा पीसेस में कट कर दिया, 4 पीसेस में। और उसके बाद सारा अरबी को कट किया, क्योंकि बीच बीच में ये फिसल भी जा रहा था। बहुत स्लिपरी होता है ना ये, तो मतलब आपके हाथ से छूटने लगेगा, तो स्लिप करता है बहुत ज़्यादा थोड़ा। तो बस इसको यहाँ पे मैंने अच्छे से कट कर दिया, और कट करने के बाद इसको फ्राई करेंगे तेल में। मैंने थोड़ा सा राई डाला और अच्छे से हल्का, सरसों तेल में बनाया था मैंने इसको, तो सरसों तेल दे के उसके बाद थोड़ा सा इसमें राई डाला, और फिर एक मिर्ची डाला। उसके बाद मैंने जो अरबी था उसको मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से फ्राई किया। और इसके बाद जब ये अरबी हल्का ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें थोड़ा बहुत जो मसाले हैं हमने इसमें डाला। तो मसाले में मैंने क्या डाला, तो सबसे पहले तो नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, और हाँ बस ये 3 चीज़ डाला, क्योंकि मैंने सरसों का पेस्ट में इसको बनाना है, तो मैंने सरसों का पेस्ट ऑलरेडी बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने वही 3 बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक डाल के, फिर जब ये थोड़ा फ्राई हो गया तो इसमें मैंने सरसों का जो पेस्ट बनाया था ना उसको डाल देंगे। तो इस तरह से ये सरसों वाली अरबी बहुत इजीली बन जाएगी। आप भी ये ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी और बहुत टेस्टी बनता है। तो मतलब झटपट, बस अरबी तो ऑलरेडी पका हुआ रहता है ना, बस उसको थोड़ा सा ज़्यादा सिझाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको पका रही थी। आपको ग्रेवी जितना रखना है ना उस हिसाब से रखिए, क्योंकि थोड़ा सा ये पानी सोखता भी है। तो इस तरह से अरबी की सब्ज़ी रेडी हो गई। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिमनी क्लीनिंग वाले, हमारा फेबर कंपनी का चिमनी है, तो उनको हमने बुलाया था। तो उसका ईयरली सर्विस मैं आज इस बार करवा रही थी। तो उन्होंने अच्छे से बहुत क्लीन किया और कुछ कुछ उन्होंने बताया। और ये तो चिमनी था, और उसी दिन फिर वो हमारे गैस बर्नर वाला भी आ गया। बड़ा काम हो गया। दो इम्पोर्टेंट काम जो मैं चूँकि फेस्टिवल्स आ रहा है तो उसका तैयारी स्टार्ट कर दिया है अभी से। तो जो भी क्लीनिंग वगैरह का काम होता है, जो सर्विस होता है, तो आज मैंने दो काम फिनिश किया। तो पहला तो था चिमनी का सर्विस, वो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया मैं लिए हुए। तो फर्स्ट सर्विस था, तो पूरा डीप क्लीन करवाया मैंने। और सेकंड था जो गैस बर्नर होता है उसका भी पूरा डीप क्लीन करवाया, पूरा सर्विस करवाया। तो मेरा 2 बड़ा काम हो गया है किचन से रिलेटेड। तो किचन तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो किचन को सबसे पहले ही बेस्ट वे है फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशन करना। तो बेस्ट है कि किचन का सब चीज़ रेडी रखना अच्छे से। तो किचन का बर्नर और किचन का चिमनी दोनों चीज़ आज कंप्लीट हो गया, दोनों का सर्विस हो गया है। अब लगभग 1 साल तक छुट्टी, और बस ये 2 इम्पोर्टेंट काम करवा लिया आज। बाकी धीरे धीरे जो भी है, बाकी थोड़ा बहुत जो काम बचता है वो सब करेंगे धीरे धीरे। जो कुछ प्रिपरेशंस के बारे में मैंने आपको बोला था वो सब भी चल ही रहा है, वो सब भी होगा और धीरे धीरे करेंगे। तो आज तो ये काम हुआ, दोनों टाइम से फटाफट आके अपना काम करके गए। और कुछ बताया भी है उन्होंने, जैसे चिमनी वालों ने बोला कि चिमनी का जो प्लेट्स है ना उसको मंथली नहीं वीकली वॉश करना है। तो वीक में हर वीक एक बार वॉश कर लेना है, ताकि उस पर ज़्यादा लोड ना हो, मतलब ऑयल ना जमे। तो क्योंकि मैं मंथली वॉश करती थी तो उन्होंने बोला कि नहीं, वीकली एक बार करना है। तो ऐसे ही रात भर भिगो के, जैसे जो प्रोसेस मैं करती थी वही बोला, रात भर भिगा के छोड़ देना है, वो अपने आप निकल जाएगा जो ऑयल होता है। और सेम चीज़ इवन बर्नर के लिए बोले हैं कि जो आए थे सेल्स सर्विस देने वाले, वो बोले कि बर्नर को ना विनेगर और नींबू के पानी में डाल के छोड़ना है, ताकि उसका जो बर्नर है, जो ऊपर का होता है पार्ट, जो आपको दिखाती हूँ, ये वाला पार्ट होता है ना, उसको बोला है कि उसको बोला है कि विनेगर और नींबू के घोल में डाल के उसको वॉश करना है। मंथली आप एक बार कर सकते हैं।
तो ये सब कुछ कुछ देखिए करवाने से पता चलता है कि आपको क्या क्या करना है, ज़रूरत है। तो वो फटाफट आके, और ऊपर चिमनी तो ऊपर पर साफ हो जाता है, बट आज अंदर से जब उसका मोटर से देखा तो थोड़ा बहुत ऑयल पर डिपॉजिट था, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो रहा है, तो वो ऑयल डिपॉजिट होते जा रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अप्लायंसेस अपना अच्छा रखना है तो उसका सर्विस करवाते रहना चाहिए, ईयरली वंस, उससे ज़्यादा नहीं, ईयरली वंस काफ़ी है। तो उस हिसाब से आज बहुत बड़ा काम हो गया। और बस खाना वगैरह हो गया है, 2:30 बज रहा है। और बस थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में व्यस्त थी, क्योंकि आने पे कोई बाहरी आदमी आता है तो उसके बाद जो साफ़ सफाई होता है ना, क्योंकि किचन में अगर कोई आता है तो मुझे पूरा क्लीन करना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत व्यस्त हो गई थी। तो और भी कुछ कुछ चल रहा है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी क्या क्या चल रहा है। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी बज रहा है 5:15 और शौर्य गया है, उसको मैंने ताइक्वांडो का क्लास स्टार्ट करवाया है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है ये सब में थोड़ा। और इस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी होना स्टार्ट कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों, स्पेशली हाँ, बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए, अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो उसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 से 6 का टाइम है ना, मेरे हिसाब से बच्चे सिर्फ इधर उधर करते हैं और फ़ोन टीवी वगैरह देखते हैं। तो इट्स बेटर कि यूटिलाइज दिस टाइम, और ये यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है स्पेशली बच्चों के लिए। और ये जो डेवलपमेंट का टाइम है, ग्रोथ का टाइम है, तो इस टाइम बहुत फालतू फ़ोन और ये सब देखने से बेटर है कि बच्चों को कुछ इनकरेज करिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। अगर बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए, माँ बाप को पता है कि बच्चे उनके क्या इंटरेस्टेड रहते हैं किस चीज़ों में, तो उस हिसाब से आप अपने बच्चों को उस तरफ प्रोत्साहन करिए। और ये जो टाइम होता है स्कूल से आने के बाद का टाइम, और ये स्पेशली अभी, ये तो अभी इसका स्कूल 1 बजे ख़त्म हो जाता है, तो ये 4 से 6 के बीच में ना सिर्फ इधर उधर, इस रूम से उस रूम, फिर टीवी फ़ोन ये सब देखना। तो मैंने उसको एक ताइक्वांडो क्लास में डाल दिया है। तो बस वो गया है 1 घंटा के लिए, और उस बीच मैं अपना रात के खाना का तैयारी कर लूँगी। तो आज रात के खाने में बना रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, नाम ही भूल जाती हूँ, ये तरुई तरुई बनाऊंगी। और बस अभी काट वाट के रख दूंगी, तो फिर सीधा रात को खाने के टाइम छौंक दूंगी, तो अच्छा रहेगा। अभी जो टाइम है मेरे पास यूटिलाइज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती तो अभी आराम से बैठ के या लेट के सो जाती या कुछ भी कर लेती, लेकिन चूंकि मुझे ये टाइम मिला है तो ये इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। और कैसे, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ काम निपटा लूँ, क्योंकि काम तो बहुत रहता है, तो काम निपटाना ही बेस्ट है। तो चलिए, फिलहाल मैं फटाफट झिंगनी तरोई को छील लेती हूँ और काट के रख दूंगी, और रात में सीधा खाने के टाइम उसको बना लेंगे, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा रात का। ऐसा इस तरह का 2 मैट लिया है, ये आइकिया ब्रांड का है, और ये मुझे दो दो का सेट आया था। तो ये चॉपिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। कोई भी कुछ काटना है, प्याज वगैरह कुछ भी कुछ काटने के लिए, तो ये बहुत ऐसे फोल्ड भी हो जाता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैंने फोल्ड हो सकता है इसलिए मैंने लिया है, क्योंकि वुडन वाला तो होता ही है, सब लोग रखते ही हैं, बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे मेरा बन रहा है सब्जी, चाय, और यहाँ दूध बॉईल कर रही हूँ। शौर्य आएगा खेल के, तो फिर उसको एक गिलास दूध दूंगी। तो मैं यहाँ पे रात का खाना बनाने का तैयारी करी थी, बट शाम में ही मैंने बना दिया था सब्जी। तो ये तरुई की सब्जी बन रही थी, तो सिंपल इसको जीरा जीरा दे के मैंने छौंक दिया था, और बगल अगल यहाँ पे चाय और दूध भी दोनों हो रहा था। तो बस ये फटाफट मैंने शाम में ही सब्जी बना के रख दिया था, और बस ये था सिंपल तरुई की सब्ज़ी। फिर हम यहाँ से निकल गए बाहर, कुछ सामान लेना था, तो बट हम जहाँ सामान ले रहे थे वहाँ पे थोड़ा बहुत खाने का भी रहता है। तो ये प्योर वेजिटेरियन जगह था, तो राखी का दिन था, तो हमने
वेज मोमोज़ लिया और एक नाचोस भी लिया था। बड़ा मज़ा आया खा के, बहुत। थोड़ा कुछ सामान वान लेना था तो बाहर चले गए थे, और एक आध मोमोज वगैरह भी खा लिया। बाहर गए थे तो अच्छा, मतलब जिस दुकान में गए थे वहाँ पे, वो नामधारीज करके है यहाँ पे, तो उसमें खाना वगैरह भी देते हैं। तो बस ये थोड़ा बहुत इधर उधर, एक नाचोस लिया था और एक मोमोज लिया था, और कुछ एक आध काम था, कुछ पता करने जाना था कुछ कुछ चीज़ों के लिए, तो वो सब करके अभी बस आए हैं। और खाना तो खाएंगे, बट थोड़ा खाना का क्वांटिटी कम हो जाएगा, जैसे 2 रोटी ही खाएंगे आज, क्योंकि ऑलरेडी पेट थोड़ा हाफ फुल है। तो बस खाना वाना खाएंगे। रोटी सब्जी तो बना हुआ है, सब्जी तो आज शाम में ही बना दिया था। अभी बनाएंगे बस रोटी गर्मा गर्म, और फिर खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, और बस आज का ब्लॉग भी यहीं एंड करेंगे। और ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बने रहे मेरे साथ। और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर दिया कीजिए। बस मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।